व्यक्ति होता है जिसका उम्र होता है 55 साल, वो एकदम सादे कपड़ों में जाता है, मैला कुचैला कपड़ा होता है, एक लुंगी पहन करके जाता है मटमैला, और ये कुर्ता पहन करके जाता है, कुर्ता उसका फटा हुआ होता है, और एक बहुत बड़े वो शोरूम कंपनी पे जाता है। जब वहां पर वो जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसको रोक लेता है, बोलता है ये बताओ तुम अंदर कहाँ जा रहे हो। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है कहता है मुझे अंदर जाना है, मुझे रोशन से मिलना है। वो कहता है रोशन सर बोलो, रोशन नहीं। वो कहता है बुजुर्ग व्यक्ति इसमें बुराई क्या है, अगर उसका नाम रोशन हमने रोशन कह दिया इसमें क्या तुम्हें दिक्कत है। वो कहता है चौकीदार कि तुम अपनी हैसियत भूल गए हो, तुम्हारे जैसे भिखारी का यहाँ पर कदम रखने की हैसियत नहीं है, तुम भला मेरे सर का कैसे नाम ले सकते हो। तो दोस्तों जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि जो तुम्हारा बास है तुम्हारे लिए होगा, वो तो मेरा बेटा है। ये बात सुनकर के दोस्तों वो सिक्योरिटी गार्ड वाला हंसता है, ऊपर से नीचे तक उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखता है और देखने के बाद कहता है ओए फटीचर, भिखारी तुम्हारी औकात है कि तुम रोशन सर के बाप हो सकते हो। अरे रोशन सर कहाँ करोड़ों के मालिक हैं और तुम ये कहाँ से भिखारी हो। इनके शोरूम पर बहुत से लोग आ जाते हैं सामान लेने के लिए, कोई रिश्तेदार बता करके आ जाता है, डिस्काउंट वगैरह लेकर के चला जाता है, लेकिन तुम आगे डायरेक्ट तुम हमारे सर के बाप बन रहे हो। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है तुम अपने मैनेजर को बुलाओ। तो बात सुनकर के सिक्योरिटी गार्ड कहता है अगर मेरी मैनेजर आ गई तो तुम्हारे लिए और दिक्कतें हो जाएगा। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम अपने मैनेजर को इसी वक्त बुलाओ। तो दोस्तों जो सिक्योरिटी गार्ड वाला होता है जाता उस मैनेजर को बुला करके लाता है, कहता है मैम बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ है जो फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ मैला है, उसके पाँव में सही तरीके से चप्पल भी नहीं है, वो अपने आप को सर का पिता बता रहा है। ये बात बोल करके मैनेजर कहती है चलो ठीक है मैं देखती हूँ कौन है। उसके बाद दोस्तों मैनेजर बाहर आती है और भी सेम वैसे ही उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बदतमीजी करती है और धक्का दे करके उसको शोरूम से बाहर कर देती है। और बुजुर्ग व्यक्ति कहता है तुम लोगों ने मेरे लिए अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम लोगों की नौकरी से निकाली जा सकती है। लेकिन दोस्तों वो जो सिक्योरिटी गार्ड वाला था और उसकी जो मैनेजर थी वो लोग अपने पैसे के मामूली पैसे के नशे में इस तरह चूर थे मानो जैसे लग रहा था लोग खुद कंपनी के मालिक हो। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड अपनी नौकरी करता है, कुछ समय बाद उसको नजर आता है कि सामने से उसके बॉस आ रहे हैं और उसके बॉस के साथ वो बुजुर्ग व्यक्ति आ रहे हैं। ये देख करके सिक्योरिटी गार्ड वाला शॉक हो जाता है, कहता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, क्या ये सच में हमारे बॉस का ये पिता है। उसके बाद दोस्तों उसका जब बॉस आता है सिक्योरिटी गार्ड उसको सलामी ठोकता है। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि क्या अब तुम मुझे बाहर नहीं निकालोगे, क्या तुम मुझे अब धक्का दे करके बाहर नहीं फेंकोगे। तो बात सुनकर के सिक्योरिटी गार्ड वाला कहता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसके बाद दोस्तों जो उसका बाप होता है अपने बेटे के साथ अंदर जाता है, अपने बेटे से पूरी बात बताता है और वहां पर उसका बेटा अपने मैनेजर का और स्टाफों का क्लास लेते हुए उस सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर को नौकरी से बाहर निकाल देता है और सभी लोगों को हिदायत देता है कि आज अच्छा हुआ मेरे बाप आ गए, ना जाने तुम लोग की वजह से मेरा कितना लॉस हुआ है। आइंदा अगर फिर कभी किसी के बारे में ऐसे सुनने के लिए मिला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो दोस्तों जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आप कभी भी किसी के पहनावों को देख करके जज ना करें कि इंसान की क्या बैकग्राउंड है, नहीं तो एक दिन बहुत बड़ा आपका नुकसान हो सकता है। मैं हूं आपका दोस्त जुबेर अहमद, आप देख रहे हैं स्टोरी बाय जुबेर। जय हिंद, जय भारत।